नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको हमारे इस खास बुलेटिन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो देश दुनिया की तमाम अहम खबरें होंगी, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वीर बाल दिवस की। इस खास मौके पर पीएम मोदी आज 20 बच्चों को भारत मंडपम में सम्मानित करेंगे। दूसरी खबर में बात होगी आतंकवाद से जुड़े मुद्दे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित ये सम्मेलन मौजूदा परिस्थितियों में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो तीसरी खबर में बात होगी रेलवे सफर करने वाले यात्रियों की। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अब इसके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से ट्रेन टिकट महंगा होने जा रहा है। तो चौथी और आखिरी खबर में बात होगी देश भर में बढ़ते शीतलहर की। देश भर में इस समय भयंकर ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में जहां शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान हैं, तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ सकता है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। एक एक कर सभी खबरों की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इन खबरों की। तो देखिए, आज देश में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 20 बहादुर बच्चों को सम्मानित करेंगे और ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। दिल्ली में कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे विज्ञान भवन से होगी, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर 20 बच्चों को सम्मानित करेंगी। और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें बाल पुरस्कार विजेता और देश भर से आए स्कूली बच्चे शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों और युवाओं को संबोधित भी करेंगे। दरअसल वीर बाल दिवस गुरु गोविंद के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह था। 26 दिसंबर 1705 को चारों बेटों की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। वो एक महान योद्धा होने के साथ कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता भी थे, जिन्होंने सिख धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से साल 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के मकसद से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को शुरू किया गया। साल 1996 से ही पुरस्कार पाने वाले ये बच्चे कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हैं और इन पुरस्कार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों का चयन करती है। इन बच्चों की उम्र 5 साल से ज्यादा और 18 साल से कम होती है, जो भारत के नागरिक हैं और देश में ही रहते हैं। साल 2018 में बहादुरी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया था और पहले ये पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता था, जिनमें कला संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, शैक्षणिक, सामाजिक सेवा और खेल शामिल था। अब इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी भी जोड़ा गया है। इस अवार्ड के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के हर विजेता को एक मेडल और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके साथ पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलता है। और वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की 2 दिवसीय एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हो रही है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ आने की रणनीति तय करने वाला अहम मंच माना जा रहा है। तो सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े मामलों को और मजबूत बनाने, जांच से जुड़े कानूनी ढांचे में जरूरी बदलाव और बदलते सुरक्षा परिदृश्य में उभर रही नई चुनौतियों पर विस्तार से मंथन होगा। साथ ही जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग पर भी फोकस रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक हाल ही के वक्त में सामने आए दिल्ली ब्लास्ट जैसे मामलों से जुड़े अनुभवों और जांच की दिशा पर भी चर्चा हो सकती है। तो माना जा रहा है कि इस मंच पर आतंकी नेटवर्क, स्लीपर सेल, फंडिंग चैनल और साइबर कनेक्शन जैसी परतों को जोड़कर देखने की कोशिश की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को पहले ही रोका जा सके। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर से जुड़े आतंकी मामलों पर विशेष फोकस रहेगा। आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, साइबर नेटवर्क और सीमा पार साजिशों के मद्देनजर क्षेत्र में अपनाई गई रणनीतियों, सामने आई चुनौतियों और भविष्य की कार्ययोजना पर गहन चर्चा होगी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी स्तर के अधिकारी और अन्य पुलिस अफसर शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं अगली खबर की। आज से यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर महंगा हो गया है। भारतीय रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी का अपना फैसला लागू कर दिया है और रेल मंत्रालय ने 21 दिसंबर को घोषणा की थी कि संशोधित किराया ढांचा 26 दिसंबर से प्रभावी होगा। ये किराया बदलाव ट्रेन की कैटेगरी और तय की गई दूरी के आधार पर अलग अलग है। रेलवे ने साफ किया है कि सेकेंड क्लास की साधारण ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने वाले यात्री को प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। इसका आम यात्रियों पर सीमित असर पड़ेगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी कैटेगरी में भी प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो एसी क्लास के किराए में भी इसी तरह प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी लागू की गई है। रेलवे के अनुसार ये बढ़ोतरी बहुत मामूली है और यात्रियों पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं डालेगी। उदाहरण के लिए नॉन एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्री को सिर्फ 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। आंकड़ों के अनुसार रेलवे के कर्मचारियों की लागत बढ़कर 1,15,000 करोड़ की हो गई है, जबकि पेंशन पर खर्च लगभग 60,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे की कुल परिचालन लागत लगभग 2.63 लाख करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। तो ट्रेन का सफर महंगा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में इस समय भयंकर ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में जहां शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान हो गए हैं, तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा इन राज्यों में 28 दिसंबर को भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आईएमडी के मुताबिक 25 दिसंबर से दिल्ली में न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। 24-25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। तो देश भर में मौसम की मार है और लोग फिलहाल परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं है। दिसंबर में आप देखेंगे कि जो न्यूनतम तापमान है 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। तो सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। तो लगातार देखिए जिस तरह से ये जो मौसम बना हुआ है वो लोगों के लिए इस वक्त समस्या पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में लोगों के सामने अब समस्या ये है कि अगर सुबह वो ट्रैवल करते हैं और धुंध होती है तो किस तरह से वो ट्रैवल करेंगे। तो देश भर में इस वक्त ऐसा ही मौसम बना हुआ है। खासतौर से उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह का मौसम किस तरह से धुंध भरा है। साथ ही यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की तो वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। माइनस तक यहाँ पर तापमान पहुँच चुका है, जिसके चलते अब कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर सड़कों तक पर बर्फ जम चुकी है, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। तो लगातार मौसम में गिरावट दर्ज की जा रही है। जो तापमान है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ये पारा यूं ही अभी आने वाले समय में लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। तो न्यूनतम तापमान दिसंबर में 7 से 9 डिग्री मैदानी इलाकों में रहने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में ये जो पारा है माइनस में जा सकता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भारी बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो हालात हैं कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जो सैलानी हैं वो तो खुश हो रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए ज़रूर ये मौसम समस्या लेकर आया है, क्योंकि तमाम तरह की परेशानियों का सामना उन्हें इस दौरान करना पड़ता है। तो यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो मौसम है वो खुशनुमा होने के साथ साथ मुसीबत लेकर भी आ रहा है। तो सुबह का ये मौसम है जब धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा होने के चलते यातायात में एक बड़ा प्रभाव दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं रेलवेज़ की
बात करते हैं विमान सेवाओं की, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती दिखाई दे रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। पंकज, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गुलाबी ठंड भी इसे कहा जाता है, लेकिन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या ये ठंड इस वक्त दे रही है? लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो पछुआ हवा जिसको बोलते हैं, जो पहाड़ों से होकर के आ रही है, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो भी कम है, लेकिन ठंड भी लोगों को बढ़ी है। तो इसको देखा जाए तो लगातार जो जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण, उसके बाद कहीं ना कहीं बर्फीली हवा जो आ रही है, इससे भी ठंड बढ़ी है, लोगों के जनजीवन पर असर है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 दिन से, अगर पिछले 2 दिन की बात किया जाए तो प्रदूषण में थोड़ा कमी आई है। तो लोग सुबह के तौर पर बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए या बाहर निकल रहे थे, लेकिन ठंड ने थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो दबाव दिया है, एक झटका दिया है। वो लोग भी अब जो है डर रहे, कतरा रहे सुबह आने, क्योंकि जो बर्फीली हवा थी ये नुकसान करेगी, इससे दिक्कत होगी। तो इसको लेकर के अगर देखा जाए तो खासकर से बुजुर्ग जो हैं वो लोग निकलने से कतरा रहे हैं, बाहर निकलने से। लगातार अगर देखा जाए दिल्ली में ठंड का स्तर तो लगातार जो है बढ़ा हुआ है, लगातार आज तीसरा दिन है, लेकिन आज मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में और भी अधिक जो है टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान जो है 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं सर्द बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो लगातार अगर 26 तारीख से और 31 तक जो है फॉग भी रहने की संभावना है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं हाईवे पे हूँ, लेकिन अगर विजुअलिटी की बात किया जाए तो 100 मीटर के बाद जो है दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की विजुअलिटी भी है। इसका असर खास तौर पे देखा जाए तो रेल यातायात और हवाई यातायात के साथ साथ जो वाहन से जो लोग यात्रा करते हैं उस पर भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कल की बात किया जाए तो कल भी 10 से 12 फ्लाइट जो है रद्द की गई थी। तो इस तरह का जो है, अगर रेलवे की बात किया जाए तो 60 से 70 ट्रेन जो है लेट चल रही थी, और लेट होने का कारण भी यही है, कहीं ना कहीं घटती विजुअलिटी। तो ये लोगों के लिए मुसीबत है। अगर कहीं आपको रेल प्रशासन या हवाई एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को जागरूकता के तौर पर बताया भी जा रहा है कि अगर आपको कहीं यात्रा करना है तो आप अपने नियमित जो हेल्पलाइन नंबर है उसका उपयोग करें, उससे जानकारी लें, उसके बाद स्टेशन पर पहुंचे या उसके बाद आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, ताकि आपको आने जाने में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत। सामना तो लोगों को करना पड़ेगा, खासतौर से यातायात को लेकर, चाहे आप सड़क पर सफर कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, विमान से कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिले जो आपकी फ्लाइट है या फिर ट्रेन हो सकती है, इसलिए पहले ही ये देखकर चलें कि आपको कहाँ जाना है और कितनी देर तक आपका जो यातायात का साधन है वो डिले हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। नासिर, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। सैलानियों के लिए ये मौसम ऐसा है जिसका वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो यहाँ के रहवासी हैं उनके लिए कितनी परेशानी, क्या जो तापमान है वो माइनस में जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रात का तापमान तो माइनस में चला जा रहा है, दिन ब दिन जो है ठंड बढ़ती जा रही है। वही मौसम विभाग का भी कहना है कि नए साल की शुरुआत जो है एक बर्फबारी से होगी और ठंड का जो असर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कल मौसम विभाग ने जो है भविष्यवाणी की है। और सैलानी तो कश्मीर घाटी का रुख जो है करते देखने को मिल रहा है, चाहे हम हवाई यातायात की बात करें या ट्रेन सर्विस की अगर बात करेंगे तो पर्यटक जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। वही अगर देखा जाएगा फिर से कश्मीर घाटी में जो है धुंध का टाइम जो है वो फिर से देखने को मिल रहा है। धुंध फिर से कश्मीर घाटी में लौटती आ रही है, क्योंकि हमने देखा है जब से बर्फबारी हुई है बालाई इलाकों में, उसके बाद मैदानी इलाकों में जो है हल्की बारिशें तो हुई, लेकिन उसके बाद जो दिन का तापमान है वो 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक पहुंच चुका है। यानी कि दिन में खिली धूप की वजह से रात का तापमान जो है -4, -5 और -6 डिग्री तक नीचे चला गया है। चाहे गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें या प्रॉपर श्रीनगर की अगर हम बात करें कि श्रीनगर सिटी की अगर बात करें तो श्रीनगर सिटी में भी रात का तापमान -2.3 तक नीचे चला गया है। वही कल रात जो है गुलमर्ग का तापमान जो है -4.6 रिकॉर्ड किया गया है। और उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो उनमें कोहरा जम गया है, तो वाहनों को भी आने जाने में जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कल देर रात की है कि नए साल की शुरुआत जो है ठंड से होगी और बर्फबारी भी जो है बर्फबारी भी जो है हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि बालाई इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है।
बर्फबारी हुई तो ठंड से लोगों को जो है निजात मिल सकता है, लेकिन अभी अगर देखा जाएगा अभी ठंड का कहर जो है वो बिल्कुल जारी है। ठंडी ठंडी हवाएं जो है मैदानी इलाकों को हिट कर रही है। लोग जो है गर्म कपड़ों के साथ साथ आग आग जलाने का काम करे ताकि उनकी बॉडी जो है ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे। और यहाँ पे दिन की शुरुआत जैसे हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे दिन की शुरुआत जो है दिन के 11 बजे से होती है। शॉपकीपर्स हो, बिजनेसेस हो या प्राइवेट जॉब्स हो, लोग तो है दिन के देर में ही 10 बजे के करीब अपने घरों से निकलते हैं और अपने जो कारोबारी इदारे हैं वहां देखते हुए मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग में भी पर्यटकों का काफी तांता लगा हुआ है। कल का जी। सुनो क्रिसमस भी जो है वो वहां पे मनाया गया और काफी फ्लो जो है पर्यटकों का वहां वहां पे देखा गया, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो रिजर्व विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो मायूस दिख रहे थे उनके लिए एक राहत लेने वाली बात है। और आने वाले समय में ये भी टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि गुलमर्ग जो है फुली पैक होगा, सोनमर्ग फुली बिल्कुल, पैक यानी होगा, मौसम क्योंकि इतना आने ज़्यादा वाले अच्छा हो गया नासिर यहाँ पर कि गुलमर्ग के लिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पूरी तरह से टूरिस्ट से भर जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से, साथ ही हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो अभिषेक, अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद की, तो यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है और क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभिषेक से। चलिए ऋषभ का रुख कर लेते हैं। अब ऋषभ, नोएडा में भी ठंड हम देख रहे हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का नोएडा के लिए? आज भी इसका जो टेम्परेचर है 9 सेंटीग्रेड है। अगर हम यहाँ की एचआई की बात करूँ, ऊंचाई की बात करूँ, तो यहाँ पर ऊंचाई जो लेवल है वो आज बहुत ही खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। आज का जो अभी लाइव है जिस समय में जहाँ पर खड़ा हुआ वहाँ तो 625 बता रहा है। तो वहीं अगर ठंड की बात करें, ठंड जिस तरह से बढ़ती जा रही है लगातार और लोग परेशान हैं, और लगातार यहाँ पर जिस तरह से सिंचाई की वजह से सर्दी बहुत तेज हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी जो आवागमन है आवागमन बहुत कम हो रखा है। जिस तरह से लोग परेशान है यहाँ पर। और अगर वहीं हॉस्पिटल की बात करूँ, हॉस्पिटल में लगातार कतारें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एचआई लेवल बढ़ रहा है और सर्दी बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ही परेशान है। जगह जगह अलाव जलाकर लोग ताप रहे हैं और गर्मी ले रहे हैं। जिस तरह से अगर हम कहें तो लोगों की परेशानी दिन में बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी लगभग एक सप्ताह अभी टेम्परेचर डाउन रहेगा, उसके बाद कुछ हो सकता है कि कुछ राहत लोगों को मिले। वहीं अभी पिछले 2 दिन पहले मतलब भगवान भास्कर की जो सूर्य की किरणों से जो लोगों को गर्मी मिली थी वो आज बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज बिल्कुल धुंध छाई हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि धुंध काफी छाई हुई है। ऐसे में ऋषभ, यातायात पर कितना प्रभाव पड़ा है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले रुक कर लेते हैं अभिषेक का। गाजियाबाद के हालात जान लेते हैं, क्या कुछ फिलहाल गाजियाबाद का मौसम बना हुआ है। अभिषेक, क्या फिलहाल अब लग रहा है मौसम गाजियाबाद का है, ज्यादा ठंड है और आने वाले दिनों के लिए क्या संभावनाएं दिख रही हैं? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी, लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ठंड का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है और आम जनमानस की जिंदगी पे काफी प्रभाव पड़ रहा है इसका। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार दिल्ली में ठंड को बढ़ के लगातार जो मौसम विभाग है वो अपनी वो दे रहा है। उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जिस तरीके से जो ठंड है वो लगातार बढ़ गई है और रेड येलो अलर्ट में जो है वो उसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। और आप आसपास के जितने भी जिले हैं 28, 24, 25 जिले हैं जिनमें की ठंड का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हमारे गाजियाबाद की, तो कल से यहाँ पर ठंड बढ़ती हुई काफी नजर आई है, जो कि आम जनमानस की जिंदगी पर काफी प्रभाव डाल रही है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल जब वो जाते हैं तो ठंड में लाना ले जाना। विजिबिलिटी की बात करें, कोहर हल्का हल्का बिल्कुल, कोहर यानी बना सुबह हुआ का है जो और आने मौसम है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, यातायात पर एक बड़ा असर भी पड़ रहा है। बच्चों के लिए भी मौसम सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं सेहत पर भी एक असर पड़ना तय है। यहाँ पर पंकज, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो एक बड़ी समस्या होती है लोगों को, सांस लेने की समस्या। दूसरा, ठंड से जुड़ी जो बीमारियां हैं उससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हम कह सकते हैं अस्पतालों में की गई हैं?
बिल्कुल गीतू, लगातार अगर दिल्ली सरकार की बात किया जाए तो दिल्ली सरकार इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार चौकसी बरती हुई है, लगातार व्यवस्थाएं भी की गई है। अस्पताल परिसर के बाहर जो है कैंप भी लगाया गया है कि ऐसे लोग जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको दिक्कत हो तो उसमें रह सकते हैं। रैन बसेरे के तरह अगर देखा जाए तो चाहे वो सफदरजंग अस्पताल हो, आरएमएल अस्पताल हो या एलएनजेपी अस्पताल के आसपास जो है रैन बसेरों की तैयारियां जो है जोरों पर है। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है कि वहाँ अगर दूर दराज से लोग आते हैं तो रात में अगर उनको विश्राम करना हो तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमने खुद इंडिया डेली की टीम रैन बसेरों में जाकर के निरीक्षण की थी। रैन बसेरों में भी अच्छी खासी जो है वहाँ पर बेड है, बेड के साथ साथ उस पर गद्दे हैं। बिल्कुल तमाम पंकज, तरह यानी कि कुल जो- मिलाकर ये कहिए दिल्ली में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है सर्दी से निपटने के लिए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।